हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 3 की इंग्लिश वर्कशीट। जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारी क्लासेस क्लास 3 इंग्लिश की वर्कशीट की चल रही है और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है द मैरीगोल्ड। और हम आ गए हैं यूनिट 6 की ए पार्ट की जो हमारी पोएम थी ट्रेन, उस पर। ठीक है, इसी की प्रीवियस क्लास में हमने यही वर्कशीट की थी, बट उसमें किए थे हमने टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपकी पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिल अप्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन आंसर्स, ईच एंड एवरीथिंग, पैसेज रीडिंग, हमने सारे एक्सरसाइजेस ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर लिए। तो ठीक है, अगर आपने अभी वो नहीं देखी है तो ये क्लास देखने के बाद आप वो क्लास जरूर देखें, तो आपको टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम करने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, दैट मींस ग्रामर, ओके, एंड ब्रेन पावर एक्सरसाइजेस, राइट। हमने ब्रेन पावर एक्सरसाइजेस प्रीवियस चैप्टर्स में भी की थी, जहां पे हमारा ब्रेन का जो थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज हो पाता है, और दूसरी हमारी ग्रामर एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। क्या है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज? वी हैव राइट डाउन दी ऑपोजिट्स। ओके, हमने बहुत बार ऑपोजिट्स वर्ड्स किए हैं जहां पे हम एक वर्ड की उल्टा जो मीनिंग होता है वो लिखते हैं, राइट। ओके, सो सिंपल है, फटाफट से हम लिखेंगे। सबसे पहले है प्लेन। प्लेन यानी कोई भी प्लेन सरफेस होना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रफ। ओके, प्लेन का ऑपोजिट क्या होता है? रफ, ROUGH। ठीक है, रफ। ओके, फेल। ओके, सो फेल का मतलब क्या होता है? यू आर फेल इन योर एग्जाम्स। आपको फेल होना है कि इसका ऑपोजिट होना है? आपको तो पास होना है, राइट। सो फेल का ऑपोजिट क्या होता है? पास, PASS। ओके, PASS। नेक्स्ट है डस्क। वी नो दैट, हमने इसमें इसी पोएम में डस्क का मीनिंग लर्न किया है। डस्क का क्या मीनिंग होता है? एक ऐसा टाइम, शाम का टाइम, जिसमें इवनिंग ट्विलाइट, थोड़ी डिम सी लाइट्स हो, राइट। तो वो होता है डस्क। तो इसी का अपोजिट क्या हुआ है वो भी बुक में पढ़ा था, डॉन, DAWN। वो डॉन वाला डॉन नहीं, इट्स डॉन। ठीक है, कम मीन्स वेरी सिंपल, कम मीन्स आना, उसका ऑपोजिट गो, GO, गो। फॉरगेट का क्या ऑपोजिट होगा? फॉरगेट मीन्स कि भूल जाना, आपने कुछ लर्न किया एंड यू फॉरगेट, तो उसी का ऑपोजिट क्या होगा जो आपको हमेशा करना चाहिए? दैट इज रिमेंबर। क्या होता है? रिमेंबर, यानी याद रखना चाहिए। तो रिमेंबर की स्पेलिंग क्या होती है? REMEMBER, रिमेंबर। ठीक है, स्पेलिंग भी ऑलवेज रिमेंबर, स्पेलिंग नहीं भूलना है, राइट। सो फटाफट से रीड करेंगे ऑपोजिट्स। ओके, 2 बार रीड करेंगे सो दैट आपको लर्न हो जाए। प्लेन का रफ, प्लेन का रफ। नेक्स्ट, फेल, पास। आर यू सेइंग विथ मी? आप लोग मेरे साथ बोल रहे हैं ना, बोलना है। ओके, फेल, पास, फेल, पास। डस्क, डॉन, डस्क, डॉन। कम, गो। फॉरगेट, रिमेंबर, फॉरगेट, रिमेंबर। ठीक है, तो सिंपल लर्न हो गया, गुड। नहीं हुआ तो 2 बार और बोल लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? The letters in the following words are jumbled. Rearrange them to making a meaningful word. So what you have to do here is आपके पास ये वर्ड है, बट क्या आप इसको पढ़ पा रहे हो? RIATN। क्या कोई ये स्पेलिंग बन पा रहा है? नहीं। तो इसका कोई मतलब निकल पा रहा है? There is any meaning? नहीं, कोई मतलब भी नहीं आ रहा है, यानी ये वर्ड गलत लिखा है। You have to correct it. तो इस वर्ड को हम करेक्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे सारे वर्ड्स गलत लिखे, so you have to correct it. तो ये क्या हो जाएगा? TRAIN. This is train. This is train. What it is? ये क्या है? OVER, over. मैं कोई भी अलग से अल्फाबेट्स नहीं ला रही हूँ, जो यहाँ पे जितने अल्फाबेट्स है उन्हीं से करेक्ट वर्ड बना रही हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? DUSK, डस्क। ये क्या हो जाएगा? MOUNTAIN, माउंटेन। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने हर एक स्पेलिंग को सही स्पेलिंग में कन्वर्ट किया जिससे वो प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बन पाए, ठीक है। जैसे कि ट्रेन, TRAIN, ओवर, OVER, डस्क, DUSK, माउंटेन, MOUNTAIN, ठीक है। तो सिंपल है, बस आपको इसके लिए स्पेलिंग्स लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो ट्रेन की स्पेलिंग आप सबको होगी, लर्न ओवर की भी है, डस्क की भी, बट माउंटेन की स्पेलिंग किस किस को लर्न है? लर्न है, वेरी गुड। नहीं है कोई बात नहीं, लर्न इट राइट नाउ, ओके। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स and complete the sentences pick from the right word from the box. So what you have to do is, आपके पास कितनी अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स है ना, ये क्या है? ये एरोप्लेन है, नीचे ट्रेन है, यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेन है। तो इन्हीं के लिए आपको लिखना है, वर्ड्स को फिल करना है। अब कहोगे मैम कहाँ? आई विल शो यू हेयर। क्या करना है? सेंटेंसेस को रीड करिए, वर्ड्स यहाँ से आपको लेने हैं और यहाँ पे फिल करने हैं। सिंपल एक्सरसाइज फिल अप्स है, तो स्टार्ट करते हैं। पैसेंजर्स आर सिटिंग डैश द ट्रेन। पैसेंजर्स कहाँ बैठे? ट्रेन है, ट्रेन में कहाँ पे बैठते हैं पैसेंजर्स? ट्रेन के अंदर। आप ट्रेन के अंदर बैठते हो ना, राइट? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इनसाइड। अंदर मीन्स इनसाइड, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओहो इरेजर। Inside the train. Passengers are sitting inside the train. Next क्या है? Some birds are flying. Some birds are flying. But where? In the sky. ठीक है? तो ये in यहाँ से उठाया हमने, in the sky. The trees are dash the train. Train के हमने देखा कि behind, यानी पीछे क्या है? Trees हैं, राइट? यहाँ देखेंगे, पिक्चर में देखना है आपको एक बार, आई विल शो यू, ओके। तो इस ट्रेन के यहाँ पे बिहाइंड, अंदर तो होंगे नहीं, कहाँ होंगे? बिहाइंड, ठीक है। द ट्रीज आर बिहाइंड द ट्रेन। एरोप्लेन इज फ्लाइंग। एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा था? ट्रेन के ऊपर उड़ेगा ना, हवा में एरोप्लेन तो, राइट? तो ट्रेन के ऊपर हवा में उड़ रहा था एरोप्लेन। सो व्हाट वी हैव टू राइट इज एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्रेन। ओवर का मतलब क्या होता है? कि ट्रेन के ऊपर से जा रहा था। नेक्स्ट, व्हील्स आर डैश द ट्रेन। ट्रेन के पहिए कहाँ होते हैं? जो गाड़ी ट्रेन जो है उसके व्हील्स कहाँ पे होते हैं? राइट, अंडर द ट्रेन, नीचे होते हैं। आप लोग यही कह रहे हो ना, तो अंडर द ट्रेन, ओके। So let's read it once again. Passengers are sitting inside the train. Some birds are flying in the sky. The trees are behind the train. Aeroplane is flying over the train and wheels are under the train. Clear है? Okay. Next exercise से बढ़ते हैं। Next exercise क्या है? Choose the correct words to complete these sentences. यहाँ पे भी आपको fill up है, but आपको option यहाँ के यहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, पहले हम उनका एक मीनिंग थोड़ा सा छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है मच। मच का मतलब आपको पता है? जैसे मैंने आपको ऑफर किया कि टेक सम चॉकलेट्स, ओके। आप बोलोगे यस यस, बट इफ यू हैव टू से दैट कि टेक सम चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स अगर आपको चाहिए कि नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट मच, ज्यादा नहीं। नॉट मच, मच मीन्स ज्यादा नहीं, ओके। थोड़ा चलेगा, मुझे ज्यादा नहीं, ओके। तो मच का मतलब होता है नॉट मच, और एक बार होता है कि सो मच, तो वो ये होता है कि मच ये लगाना कि या तो कम या तो ज्यादा, बट बिफोर देन दैट उसका मतलब क्या है? कोई भी वर्ड का अगर आप नॉट लगा रहे हो तो नॉट मच यानी ज्यादा नहीं, बट वहीं पे आपने लगा दिया सो मच, तो यानी आ जाएगा बहुत ज्यादा, ओके, बहुत ज्यादा। कोई भी चीज को आपको डिस्क्राइब करने के लिए कि वो चीज आपको कितनी चाहिए, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो हम ये वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास यहाँ पे? एनी। एनी, एनी वर्ड कब यूज करते हो आप? एनी वर्ड बहुत बार कब यूज होता है? जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपसे पूछा आपकी क्लास में अभी कोई स्टूडेंट है, तो देयर इज नो वन, आपको उसको कह सकते हो कि नहीं आज कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो देयर इज, या फिर हम नो, इससे नहीं क्लियर होगा आपको। जैसे कि
आपने बोला कि आज वर्किंग डे था तो आज मैं मॉल गया था, तो देर इज एनी पब्लिक, मतलब वहां पे देर इजंट एनी पब्लिक, वहां पे लोग ही नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे, एनी मतलब था ही नहीं कोई, तो हम तब यूज करते हैं एनी वर्ड, ठीक है। मैनी, तो यू नो दैट, मैनी का मतलब तो आपको बहुत क्लियर है कि बहुत सारा, मैनी मीन्स बहुत सारा, ठीक है। और क्या वर्ड है यहाँ पे, सम, सम यानी थोड़ा सा, ओके, आई नीड सम, थोड़ा सा, आई नीड सम चॉकलेट्स, आज मेरा चॉकलेट खाने का मन है, आई नीड सम चॉकलेट्स, तो सम मीन्स थोड़ा सा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे वर्ड्स, लिटिल, अब लिटिल का मतलब है थोड़ा सा ही होता है, बट लिटिल मीन्स छोटा भी होता है, ओके, इट्स अ लिटिल किड, आपको बोलते हैं ना यू आर अ लिटिल किड, मीन्स छोटे बच्चे हो, बट सम का मीन्स छोटा नहीं होता, सम मीन्स थोड़ा ही होता है, और लिटिल मीन्स छोटा भी होता है, थोड़ा भी होता है। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स इसलिए हैं आपके लिए, अब इनको हमें फिलअप में फिल करना है, कि तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है, लाइक टुडे इज संडे, देयर इजंट डैश ट्रैफिक ऑन द रोड, संडे था तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है के लिए क्या यूज करते हैं आप, एनी, ठीक है, एनी। नेक्स्ट, अंशुल हैज डैश फ्रेंड्स एट स्कूल, अंशुल हैज बहुत सारे फ्रेंड्स है स्कूल में उसके, तो क्या बोलेंगे, मैनी फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट हैज, बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब क्या है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज है, तो बहुत सारे के लिए मैनी स्टोरीज, उसके लिए क्या यूज करेंगे, मैनी स्टोरीज। नेक्स्ट, गिव मी फूड टू ईट, आप क्या बोलोगे, लिटिल फूड, आप क्या बोलोगे, गिव मी सम फूड टू ईट, राइट, सम यानी थोड़ा होता है क्योंकि, राइट, कुछ तो खाने को दो, हम बोलते हैं ना मम्मा गिव मी सम फूड टू ईट, कुछ तो खाने को दो, तो इट्स अ सेम थिंग, ओके। सो आर यू क्लियर विद दीज वर्ड्स? नाउ वी विल मूव टू दी मोर एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज एड अन एंड इन टू मेक देयर ऑपोजिट्स, यहाँ पे भी करना हमें ऑपोजिट्स वर्ड ही है, बट क्या सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, अन और इन, ठीक है। ये दो वर्ड को आपको स्टार्टिंग में ऐड करोगे ना इन वर्ड्स के, वो ऑपोजिट बन जाएगा, जैसे कि टाइडी, टाइडी यू नो, टाइडी अच्छा साफ सुथरा, ओके, अच्छे से साफ सुथरे से, क्लीन क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, वेरी गुड हेयर्स एंड एवरीथिंग, गुड हेयर, सब कुछ अच्छा है, तो हम क्या बोलेंगे, टाइडी। वैसे ही अगर वो सब खराब है, आपके क्लोथ्स भी आयरन नहीं है, आपके क्लोथ्स गंदे उड़े डर्टी हैं, एंड आपके हेयर एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इट्स अनटाइडी। तो सिर्फ आपको टाइडी तो लिखना ही है, कैसे लिखोगे आप, टाइडी तो लिखोगे, पर उसके आगे क्या लगा दोगे, यू एन, तो ये हो गया अनटाइडी। अब यूजुअल, यूजुअल यानी हाँ होता रहता है, ऐसा तो होता ही है, ठीक है। यूजुअली आप चॉकलेट्स खा ही लेते हो, होता है आप चॉकलेट्स खाते ही हो। अब अनयूजुअल, हम इसके आगे क्या है, सबको सिर्फ लिखना है, यूजुअल लिखो पहले, USUAL देख के लिख लो, उसके बाद इसके आगे लगा दो अन, अन, तो ये अपोजिट बन गया अनयूजुअल, यानी यार आज तो आप लोग कभी जल्दी नहीं उठते, तो मम्मा कहते हैं ना इट्स वेरी अनयूजुअल, आज कैसे जल्दी उठ गए, आप लोग तो कभी जल्दी उठते ही नहीं हो, राइट, सो दैट इज अनयूजुअल। अब एक्टिव, एक्टिव मीन्स कि कभी आपके क्लास होती है, क्लास में कोई स्टूडेंट कभी कोई आंसर दे, सब आंसर देता है, वो एक स्टूडेंट है, वही मॉनिटर है क्लास का, हो सकता है आप ही मॉनिटर हो और सारे आंसर्स आप ही देखते हो, तो मैम क्या बोलते हैं, यस यू आर वेरी एक्टिव स्टूडेंट इन माय क्लास, आप सारे आंसर्स देते हो मुझे, यू आर वेरी एक्टिव। और वहीं पे एक स्टूडेंट है जो कभी आंसर नहीं देता, सडनली वो उठ गया और आंसर देने लगा, सो व्हाट वी हैव टू से, वाह इतना इनएक्टिव, मतलब कभी नहीं आंसर देता था, तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, मतलब वहां पे प्रेजेंट नहीं रहना, ओके, अपने आप को कोई आंसर नहीं देना, ऐसे बस बैठे रहना, दैट मीन्स इनएक्टिव पर्सन, ओके। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्टिव लिखो पहले पूरा, ACTIVE, अब इसके आगे लगा दो IN, तो ये हो गया इनएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हैप्पी, यू नो, तो हैप्पी का हैप्पी लिखो पहले, अब उसमें लगा दो UN, तो अपोजिट हो गया अनहैप्पी। हेल्दी, हेल्दी स्टूडेंट, ओके, सो हेल्दी का भी लिखो पहले, हेल्दी पूरा, अब लगा दो उसके आगे अनहेल्दी, UN, तो वो हो गया अनहेल्दी। कंप्लीट, आप होमवर्क कंप्लीट करके लाते हो तो मैम बोलते हैं वेरी गुड यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, बट वहीं पे आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो तो क्या रिमार्क मिलता है,
इनकम्प्लीट। सो व्हाट यू हैव टू राइट, कंप्लीट तो पूरा लिखो और उसके बाद लगा दो in, सो इट्स इनकम्प्लीट। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ un और in लगा के हमारे ऑपोजिट वर्ड बन गए, जैसे tidy, untidy, usual, unusual, active, inactive, happy, unhappy, healthy, unhealthy, complete, incomplete। ठीक है, सो यहाँ पे आपका काम ऐसे बच जाता है दैट यू डोंट हैव टू लर्न एनी स्पेलिंग्स, बस आपको क्या करना है, un एंड in ऐड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, हियर आर सम वर्ड्स गिवन बिलो। देखो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट? आपको क्या करना है, मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम दी सिंगल वर्ड्स। ये है हमारी ब्रेन पावर एक्सरसाइज, राइट? कि आपको एक वर्ड से 3 अलग अलग वर्ड्स बनाने। जैसे देखो, पैसेंजर में से उन्होंने बनाया पास, पास यानी आपका एग्जाम में पास हो जाना। एज एक एनिमल होता है, ठीक है? एंगर, एंगर यानी गुस्सा आना। अब 3 वर्ड्स बनाया उनने इसी वर्ड में से, अब आपको भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स क्या है, थाउजेंड्स। तो इससे क्या बनाओगे, एक तो आपका बन जाएगा SAND, सैंड। हम यहाँ लिख देते हैं थाउजेंड्स बड़ा बड़ा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से वर्ड उठाएंगे SAND, तो क्या हो जाएगा, सैंड। सैंड यानी मिट्टी। फिर एक और क्या बना सकते हैं, AND, एंड। एंड यू नो, ठीक है, तो AND एंड भी आप बना सकते हो यहाँ पे। कैसे, AND, एंड। ठीक है, अब एक वर्ड आप मेरे लिए बनाओगे। ठीक है, आपको बनाना एक वर्ड, 2 वर्ड में मैंने हेल्प करी, एक वर्ड आप बनाओगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्रेन, TRAIN, और S भी है बिकॉज इट्स ट्रेन्स। सो यू हैव 6 लेटर्स। अब आप वर्ड बनाओ, बहुत सिंपल है। देखो, I लोगे, S लोगे तो बन जाएगा is। ठीक है, नेक्स्ट है A लोगे और T लोगे तो बन जाएगा at। ठीक है, अब अगेन 1 वर्ड फॉर यू, आप मुझे बताओगे नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। ठीक है, तो फ्रेट में क्या बनाएंगे, देखो एक तो बहुत इजीली बन रहा है 8 लास्ट में, राइट? तो हम लिख देते हैं 8। और क्या बना सकते हो आप, वर्ड आप बना सकते हो I और T, तो क्या बन जाएगा, इट। और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 वर्ड्स तो सबके लिख लिए हैं, एक वर्ड्स मैंने छोड़ा हुआ है जो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो तभी तो आपकी ब्रेन पावर की भी एक्सरसाइज हो पाएगी। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट है सर्कल द एडजेक्टिव्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हम एडजेक्टिव्स बहुत बार प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक छोटी सी बात मैं और बता देती हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव यानी कि किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करना, उस वर्ड की क्वालिटी बताना, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, हम इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से भी एक्सरसाइजेस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि Ram is a tall boy. Okay, Rose is red flower. Okay, Seema talks loudly. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव के। इसमें कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है। जैसे कि अब राम की हमने क्या, राम को कैसे डिस्क्राइब किया है कि वो बहुत टॉल है, तो टॉल जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो ही हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे कि टॉल, रोज इज रेड फ्लावर, तो हमने रोज के बारे में क्या बताया कि इट्स अ रेड फ्लावर, सो रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सीमा टॉक्स लाउडली, सीमा कैसे बात करती है, उसका हमने क्या एडजेक्टिव बताया, दैट शी टॉक्स लाउडली। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम एक क्वालिटी, जो भी हम एक वर्ड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो जो भी बता रहे हैं वो ही हो जाता है एडजेक्टिव, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा।
ठीक है, तो चलो अब एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फटाफट से मुझे बताओ, द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, यस, लॉन्ग इज एडजेक्टिव, राइट, लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। द गार्डन इज फुल ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, तो गार्डन में कैसे फ्लावर्स हैं? ब्राइट, राइट, तो ब्राइट जो हो जाएगा एडजेक्टिव। द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, तो व्हेल के बारे में हमने क्या बताया कि एक तो वो ब्लू है, राइट, व्हेल को कैसे डिस्क्राइब किया कि वो ब्लू है, और उसके बाद वो बिगेस्ट भी है, ऐसे भी डिस्क्राइब किया। तो ये दोनों ही जो हैं वो क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, तो मॉर्निंग कैसी थी? कोल्ड, तो मॉर्निंग के बारे में क्या बताया कि इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, सो कोल्ड इज एडजेक्टिव। His grandfather is a rich man. His grandfather is a rich man. तो कैसे मैन है वो? Rich. तो rich क्या हो जाएगा? Adjective. ठीक है? So again I am saying adjective वो होता है जो किसी word के बारे में कुछ बता रहा हो, उसकी quality बता रहा हो या उसके बारे में कुछ बता रहा हो, तो वो हो जाता है adjective. ठीक है? So वहीं पे हमने adjective मार्क कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस। अगेन वी हैव द फिलअप्स, और फिलअप्स हैं कि आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। इट्स वेरी सिंपल। गिव मी सम डैश टू ईट, खाने के लिए, ईट मीन्स खाना, राइट, तो आपको खाने के लिए फूड दूं कि क्लोथ दूं? यू नीड क्लोथ टू ईट? नो, यू नीड फूड टू ईट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फूड। ठीक है, नेक्स्ट, प्ले विथ मी, प्ले विथ ग्रे, क्या बोलोगे आप कि प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा मी। स्विम अक्रॉस द रिवर या द बोट, स्विमिंग कहाँ करते हो आप? रिवर में करोगे ना स्विमिंग, राइट, सो स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। लेट्स गेट इन ऑन द ट्रेन या डॉन, डॉन यू नो वो जो एक टाइम होता है, तो लेट्स गेट ऑन द ट्रेन। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग, तो कॉलम ए में आपके पास कुछ वर्ड्स हैं और उसी के हाफ वर्ड्स आपके पास कॉलम बी में, यानी उन दोनों को मिला के एक बन जाएगा प्रॉपर सेंटेंस। ओके, सो हमें कैसे बनाना है? देखो, सबसे पहला वर्ड है मेक, सो मेक अ ब्रेक, मेक अ प्रॉमिस, मेक अ जोक या मेक अ विश, तो क्या होगा कि मेक अ विश, मेक अ विश। हम कहते हैं ना लेट्स मेक अ विश, हम जब कैंडल्स बर्थडे वाले दिन कैंडल्स को ब्लो करते हैं तो क्या बोलते हैं? जल्दी से एक विश कर लो, या तारा ऊपर दिखता है तो हम बोलते हैं ना स्टार से लेट्स मेक अ विश, तो मेक अ विश। एंड क्रैक, क्रैक क्या करते हैं? वी क्रैक अ जोक, राइट, क्रैक मीन्स क्रैक अ जोक। टेक अ ब्रेक, बोलते हैं ना टेक अ ब्रेक, बहुत देर स्टडी कर लिया, नाउ टेक अ ब्रेक। ओके, कीप अ प्रॉमिस, मम्मा कहती है ना दैट यू शुड कीप अ प्रॉमिस, अगर कोई प्रॉमिस करो तो ऑलवेज कीप इट, हमको कोई प्रॉमिस करना चाहिए तो हमेशा उसको रखना चाहिए। ओके, सो मेक अ विश, क्रैक अ जोक, टेक अ ब्रेक एंड कीप अ प्रॉमिस, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? टिक द करेक्ट वर्ड। सो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस रीड करना है और यहाँ पे आपको दो वर्ड सेम दिए हैं, जैसे शूट, ये दोनों वर्ड थोड़े से डिफरेंट है, इट्स शूट एंड इट्स शाउट, इट्स शूट एंड इट्स शाउट। सो दोनों वर्ड्स में से आपके सेंटेंस में कौन सा वर्ड करेक्ट फिट हो रहा है उस पे आपको टिक करना है। ठीक है, जैसे कि रोहित एंड मोहित डू नॉट डैश इन द क्लास, शूट इन द क्लास या शाउट इन द क्लास, तो क्या होगा? वो शाउट इन द क्लास। टीचर बोलती है ना डोंट शाउट इन द क्लास, क्लास में कोई शूट कर सकता है क्या? नो, तो इट्स शाउट। Mango tired या tried to climb the tree and take the mangoes. Okay, तो tired या tried, tired means tired, एक tired का मतलब क्या होता है? ये वाला tired means थक जाना। Okay, थक जाना, तो यहाँ पे Mango थक गया to climb the trees and take the mangoes, नहीं, Mango tried, मंगू ने कोशिश की कि वो पेड़ पे चढ़ सके, क्लाइम कर सके एंड मैंगोज खा सके, राइट, तो क्या होना चाहिए? ट्राइड। ऋषि wants to have a glass of water या water. ओके,
वाटर होता है कि वोटर? व्हाट इज दिस वोटर? वोटर मीन्स हम कई बार वोट करते हैं, हमारे कई बार हो सकता है आपके स्कूल में मॉनिटर को, किसी को मॉनिटर बनाना है, राइट? सो मॉनिटर के लिए बोलती है मैम कि लेट्स वोट, 2 लोग होंगे, जिसके ज़्यादा नेम हुए और वही मॉनिटर बनेगा, तो हम क्या करते हैं उसमें वोट करते हैं, राइट? तो ये वो वोटर है, बट हमें क्या चाहिए? पानी, दैट मीन्स वाटर। सो ऋषि वांट्स टू हैव अ ग्लास ऑफ, ग्लास में क्या आएगा? वाटर। सो यहाँ टिक करेंगे। अमित कैन सी विथ हिज आईज, ये एक सी है, दोनों सी के सेम प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल, बट ये वाला जो सी है ना वो क्या है? समंदर वाला सी। क्या है? समुंदर होता है ना, दैट इज सी। और ये वाला सी क्या है? देखना। तो अमित कैन सी विथ हिज आईज, आईज से क्या करते हैं हम? तो देखते हैं, तो हम ये वाले सी पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पूर्णिमा मस्ट मोस्ट हेल्प मी, तो मोस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? मस्ट। ओके, मस्ट मतलब करना ही चाहिए। ओके, मस्ट का क्या मतलब होता है कि हाँ ये चीज तो करना ही चाहिए, तो पूर्णिमा मस्ट हेल्प मी। ओके, सो मस्ट पे टिक करो। तो वी हैव डन दिस। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये एक्सरसाइज भी हमने काफी टाइम की है। आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रॉपर सेंटेंस में नहीं लिखे, तो आपको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन, सी द नीना लाइक्स ब्लू। सो कैसे लिखोगे इसको? नीना लाइक्स ब्लू, नीना लाइक्स द ब्लू सी। ठीक है, नेक्स्ट, दैट लेग्स टेबल हैज ओल्ड राउंड, तो इसे कैसे लिखोगे? ओल्ड टेबल, 1 मिनट, इसको आपको लिखना चाहिए पहले दैट ओल्ड टेबल हैज राउंड legs. That old table has round legs. Okay, next, father sweet, my mangoes loves juicy. So कैसे लिखोगे? My father loves sweet juicy mangoes. ठीक है, my father loves sweet juicy mangoes. Simple. The clone watch was happy fun too. The happy clone and fun to watch. Okay. The clone was happy. ऐसे लिखोगे, was भी था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। The clone was happy and fun to watch. ठीक है, interesting read in class and a book. We read an interesting book in class. We read an interesting book in class. ठीक है, so सारे सेंटेंस को हमने एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया है। लाइक नीना लाइक्स द ब्लू सी, दैट ओल्ड टेबल हैज राउंड लेग्स, माई फादर लव स्वीट जूसी मैंगोज, द क्लोन वॉज हैप्पी एंड फन टू वॉच, एंड वी रीड एन इंटरेस्टिंग बुक तो हमने लिखा ही नहीं, वी रीड एन इंटरेस्टिंग बुक इन क्लास। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? ओ, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, sort out these different means of transport. Okay, we have so many means of transport, right? Land transport, air transport, water transport. कुछ ऐसी vehicles जो lands यानी रोड पे चलती हैं, air कुछ एयर में हवा में चलती हैं और कुछ वाटर में भी चलती हैं। सो आपको यहाँ पे लैंड में चलने वाली व्हीकल्स के नेम लिखने हैं, यहाँ पे एयर पे, यहाँ पे वाटर पे। तो ये बहुत सिंपल है, बस मैं हेल्प करूंगी, कंप्लीट आप करेंगे।
ओके जैसे उन्होंने बताया लैंड पे बस चलती है, कार कहाँ पे चलती है, लैंड पे चलती है। ओके यू कैन राइट इट। नेक्स्ट एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ पे, इट्स अ एयर ट्रांसपोर्ट। शिप कहाँ पे चलती है, वाटर में चलती है। बोट, बोट भी वाटर में चलती है। ट्रेन, ट्रेन क्या उड़ती है या पानी में चलती है, नहीं, ट्रेन भी लैंड पे चलती है। बाइसिकल, आपकी साइकिल कहाँ पे चलती है, रोड पे यानी कि लैंड पे। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तो उड़ता है, सो इन एयर ट्रांसपोर्ट। ट्रक, ट्रक कहाँ पे चलता है, लैंड पे। एंड स्टीमर, स्टीमर यू नो, स्टीमर भी एक टाइप की डिफरेंट वाटर ट्रांसपोर्ट ही होती है, तो स्टीमर भी पानी में चलता है। ठीक है, सो फाइनली वी आर डन विद दिस वर्कशीट। हमने वर्कशीट फिर कंप्लीट कर ली है, अब तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 6 का ए पार्ट ट्रेन्स हमारा फुल कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट, लैंग्वेज बेस्ड इज ऑल्सो कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6 का बी पार्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप ही के फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन पे। मैं इंतजार करूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।